अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सज्जाद बुखारी और आपसे मुखातब हूं डिसेंट पॉडकास्टिंग के प्लेटफॉर्म से। आज मैं जिस जगह पर आपको लेकर आया हूं, पाकिस्तान में इससे ज़्यादा बड़ा अजूबा मौजूद नहीं है पूरे, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दो अजूबे हैं, ताजमहल और ख्यूड़ा की नमक। और ये ख्यूड़ा की नमक जो अजूबा है, ये उससे भी कई गुना बड़ा अजूबा है, जो हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लाखों साल से ये इंसानों की ज़िंदगी में एक जायका बखेर रहा है। यहाँ सिकंदर आजम से पहले से नमक निकल रहा है, लेकिन आज मैं जहाँ आपको लेकर आया हूँ, अभी नमक की कान के दरवाजे के सामने बाहर पहुँचे हैं अभी हम। और ये वो डिपू है जहाँ से नमक लोड होकर लोकल पूरे मुल्क में सप्लाई होता है। ये मैं देखें इस वक्त नमक के ढेर के ऊपर खड़ा हूँ। ये मेरे हाथ में पिंक साल्ट है। ये वो साल्ट है जो कि इंतहाई डॉलरों में महंगा बिकता है पूरी दुनिया में। और इस वक्त हम नमक के ढेर पे खड़े हैं, हमारे चारों तरफ नमक ही नमक है। गाड़ियों में लोड हो रहा है और इस वक्त लोडिंग हो रही है, बैक साइड पे ट्रॉलियों में लोडिंग हो रही है और ये सामने गाड़ियों में, ट्रकों में लोड हो रहा है। और अभी हम आपको इस डिपो को सैर कराते हुए लेके जाएंगे नमक की कान के अंदर, और आज आपको दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा लाइव दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, हम नमक के डिपो के पास से गुजर रहे हैं। ये वो सप्लाई एरिया है जहाँ पर लोकल सतह पर नमक को भेजा जाता है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल नमक है, खाने का नमक है, वाइट नमक है, ब्लैक नमक है, पिंक सॉल्ट है। और ये ट्रालियों पे जो लोड हो रहा है, ये इंडस्ट्री की यूज़ के लिए। साफ नमक जो है वो अलग लोड होता है और मुख्तलिफ शक्लों से यहाँ से नमक पूरे पाकिस्तान को सप्लाई किया जाता है। रेडी? ये हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए, नमक के अंदर जाने के लिए कान में। ये तकरीबन 400 रुपये फ़ी पर्सन टिकट है और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो हम ये एक तो सजेशन देते हैं कि कम से कम फॉरनर्स पे आप टिकट बेशक ज़्यादा रखें। ये हम पार्किंग एरिया से गुजर रहे हैं। ये सारा आप देख रहे हैं सिलसिला कोहिस्तानी नमक। ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, सारा ये नमक से भरे हुए पहाड़ हैं सारे। इनके अंदर नमक ही नमक है, ऊपर मिट्टी के ढेर और नीचे अल्लाह की शान। हज़ारों सालों से यहाँ से नमक निकल रहा है और इंशाल्लाह अभी मज़ीद लाखों साल तक यहाँ से नमक निकलेगा। ये 2 सीटें, ये दिखाएं जनवादरात जो पड़े हुए हैं, यहाँ पर लैंप्स पड़े हैं और क्या पड़ा है जी, मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हैं, वही चीज़ें पड़ी हैं जो अंदर भी पड़ी होती हैं। लेकिन ये देखें, लाइट भी जल रही है इसके अंदर बैक साइड पर आपके ना। ये साल्ट माइंस ख्यूड़ा जो हमारी PMDC के अंडर आती है, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। और अभी जो नए कानून बने हैं उसके तहत जो तरमीम हुई है, ये ख्यूड़ा की कान क्योंकि पंजाब में वाक़या है, इसलिए शुनीद ये है कि पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आएगी। और अगर पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है, ताकि यहाँ पर कुछ सियाहों के हवाले से डेवलपमेंट के काम हो, ताकि लोगों के आने जाने में कुछ आसानियाँ ज़्यादा पैदा की जा सकें। क्योंकि PMDC ने यहाँ पर कोई ऐसा ख़ास काम नहीं किया हुआ। और यहाँ आए तो देख पता चलता है कि आज भी अगर सिकंदर आज़म इस एरिया में आ गया तो वो पहचान जाएगा बड़ी आसानी के साथ कि वही एरिया है जहाँ मेरे घोड़ों ने नमक की चट्टानें चाटी थी और यहाँ नमक की दरियाफ्त हुई थी। ऐसा कोई डेवलपमेंट का काम आपको नजर नहीं आएगा जिसे देखने के बाद आदमी कहेगी ये दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा है। साल्ट रेंज का इलाका जी, ये है साल्ट रेंज का इलाका। बुलंदो बाला पहाड़, संगलाख चट्टाने और मादनियात से भरपूर इलाका, जहाँ आपको नमक, जिप्सम, कोयला और क्या क्या मिलेगा अंडरग्राउंड। कुदरत की भरपूर दौलत इन पहाड़ों के अंदर मदफून है। और ये इलाका तहसील पिंडन खान, ज़िला जेलम का वो इलाका है जो अभी तक डेवलपमेंट से महरूम है। बावजूद जी हम बिल्कुल कान, ये नमक ख्यूड़ा आपके सामने बोर्ड है। 1916 से ये यहाँ से पाकिस्तान की मौजूदा जो जदीद तीन टेक्नोलॉजी के जरिए नमक निकाला जा रहा है। और अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं। 14 इसकी मंजिलें हैं कान की, लेकिन हमें ये एक ही मंजिल देखने की इजाज़त है। विजिटर्स के लिए ये एक ही मंजिल ओपन की गई है। वैसे जनरली यहाँ 14 मंजिलें हैं जहाँ से अब तक नमक निकाला जा चुका है और ये स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू है और इंशाल्लाह हज़ारों साल रहेगा आगे भी। ये अल्लाह पाक का बड़ा तोहफ़ा है पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए और इस इलाके के लिए। अब ये अलग बात है कि इस इलाके की या बदनसीबी कह सकते हैं कि यहाँ इतनी ज़्यादा मादनियात निकलने के बावजूद भी इस इलाके का पानी कड़वा हो गया है, जो कि मीठा करने के लिए कोई ख़ास इकदाम नहीं किए गए। हाँ, अब अलबत्ता एक पिछले दौरे हुकूमत में
जो कि इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था, एक नहर निकाली गई है, जो कि उम्मीद है कि जब यहाँ से पानी गुजरेगा तो इस इलाके का पानी भी इंशाल्लाह ठंडा और मीठा पानी आसानी से दस्तयाब हो जाएगा। यहाँ पानी का बड़ा मसला है। और ये नमक की कान है, ये बहुत बड़ी सुरंग है, तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर हम चल के जाएंगे। जहाँ से ये रास्ता है नॉर्मल, ये मेरे ऊपर एक आपको वायर नज़र आ रही है, ये इलेक्ट्रिक वायर है, मैं हाथ ऊपर नहीं कर सकता। उन्होंने पहले हमें इंतबा मुतनबे किया है कि जनाब ये बड़ी खतरनाक वायर है, ये जो ट्रेन जाती है उसके साथ टच होकर जाती है। अब जब ट्रेन आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी खतरनाक है और ये किस तरह से आज से तकरीबन 1000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है गालबन। अब इस दौर में तो कम अज कम कहीं भी इस किस्म की ट्रेन की वायर इस्तेमाल नहीं होगी, अब तो ट्यूब्स आ गई हैं। अब दिखाएंगे आपको ट्रेन के साथ चलकर। जनाब हम अपने रास्ते से जा रहे हैं मंजिल की तरफ, कान के अंदर जा रहे हैं, ये सुरंग में से, उसी में से रास्ते में से ये ट्रेन का जो ट्रैक भी आपको नजर आ रहा है, ये वाइट वाइट देखा तो हम यहाँ खड़े हो गए हैं, हाथ लगा कर देखा तो ये देखें, ये नमक है, ये दीवारों के साथ सेलन के साथ नमक है, जो कि ये दीवारें छोड़ रही हैं, क्योंकि साइड वाली दीवारें सारी नमक की हैं। ये क्योंकि साइंसी असूलों के मुताबिक नमक का एक मखसूस हिस्सा छोड़ा जाता है दीवारों में, ताकि 50% निकाला जाता है और 50% छोड़ा जाता है, और ये वही नमक है, पिंक साल्ट है। और ये देख लें आप, जब इसमें नमी चढ़ती है मौसम गर्मा में स्पेशली, तो ये नमक होके नरम होके ये नीचे गिर रहा है। इसी तरह हम आपको आगे भी अजायबात दिखाते जाएंगे। ये दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा है। ये देखें छत के ऊपर, अगर कैमरा छत के ऊपर जाए तो ये खालिस पिंक साल्ट है जी, ये देखें, ये मुकम्मल पिंक साल्ट है। ये इस साइड पे हाथ लगाने से ये देखें, ये मुकम्मल, ये आपको गुलाबी नमक नजर आ रहा है, प्योर 100% नमक है जी। और यही वो चट्टानें थी जो कि सिकंदर आजम के घोड़ों ने चाटी थी। उसके बाद जो करीने की आस है, जो कहा जाता है तारीख में कि उन घोड़ों के चाटने से लोगों को मालूम हुआ यह नमक है। हो सकता है उससे पहले भी पता हो, लेकिन तारीख दानों ने बहरहाल इसका सेहरा, दरियाफ्त का सेहरा सिकंदर आजम के घोड़ों को दिया जी। ये सॉल्ट लेबॉर्ट्री से हम गुजर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं सब नमक की बनी हुई है। आप ये देखेंगे यहाँ की सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो यहाँ पे दीवारें आपको नजर आएंगी, ये मुकम्मल जो ईंटें बनी हुई हैं, ये सारी नमक की हैं, मुकम्मल नमक की हैं। इसके बैक साइड पे रोशनी लगाई गई है, लाइटें लगी हुई हैं। ये देखें, ये जो पिलर बनाया गया नमक की ईंटों का बनाया गया, इसके अंदर लाइट लगी हुई, ये है ही आपको सारा नमक है। ये यहाँ आपको कोई दीवार, कोई छत, किसी किस्म का पत्थर नजर नहीं आएगा। मुकम्मल तौर पर आपको कुदरती नेचुरल नमक नजर आएगा। ये हर तरफ, जिस जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, मैं नमक के पहाड़ के नीचे खड़ा हूँ। ये नमक का एक समंदर है, नमक ही नमक है मेरे चारों तरफ। वहाँ रिजॉर्ट बनाया है, यहाँ पर आपको सामने आपके नजर आ रही है। इन्होंने बेसिकली नीचे एक हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है, और उस हॉस्पिटल में जो सबसे मेन चीज़ें, यहाँ पर जो दमे के मरीज हैं उनको यहाँ नमक की कान के अंदर भेजा जाता है। 1 महीने तक तकरीबन हर रोज़ाना की बेस पर 10 घंटे गुजारने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक वो दमे का मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह 80 से 90% शफा पा जाता है बगैर मेडिसिन के। और यहाँ आने के बाद मुझे खुद महसूस हो रहा है बड़ी ठंडक, बड़ी फ़रत और बड़ी आप कह सकते हैं कि बड़ी प्लेजेंट सी एक कैफियत है जो यहाँ तारी है इस वक्त। और चाहे आप मोटे कपड़े भी पहन के आ जाएं, आपको गर्मियों सर्दियों में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नमक की कान का एक मेंटेन किस्म का टेम्परेचर है, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है। आप ये देख रहे हैं सारी की सारी यहाँ पे थेरेपी की जितनी भी है वो बैकग्राउंड लिखा हुआ है, सॉल्ट थेरेपी क्या चीज़ होती है और सॉल्ट थेरेपी कैसे देनी है। यहाँ हम इस वक्त ब्रीफिंग हॉल से गुजर रहे हैं। यहाँ जितने विजिटर्स वगैरह आते हैं उनको यहाँ इस साल में खड़ा करके ब्रीफिंग दी जाती है, सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह बताया जाता है। क्योंकि बेसिकली ये जो नमक की कान है, यहाँ अरबों साल पहले साइंटिस्ट के मुताबिक एक समंदर था जो कि अब वो ख़त्म हो गया है। वो अरबों साल पहले समंदर ख़त्म होने से ये नमक एक अजीम ज़ख़ीरा यहाँ बना, जो तकरीबन 80 करोड़ साल पहले ज़मीनों के प्लेटों के टकराने की वजह से ये नमक की कान वजूद में आई थी, ये नमक का ज़ख़ीरा वजूद में आया था। उससे पहले 80 करोड़ साल पहले यहाँ पर साइंसदानों के मुताबिक समंदर था। 2, 3 ये हम इस वक्त आ गए हैं साल्ट वैली में, और ये साल्ट वैली जो है ये बेसिकली तालाब बने हुए हैं नमक के पानी में, पानी के तालाब बने हुए हैं। इसको कहते हैं नमक का तालाब, और इसको सम्प कहते हैं। और ये माइन के अंदर दाखिल होने वाले पानी को महफूज तरीके से इकट्ठा करके पंप करने के लिए बनाया जाता है। ये तालाब 1890 से 1930 के दरमियान बनाए गए। इसकी गहराई 17 फीट, लंबाई 100 फीट और चौड़ाई 35 फीट है, और इसमें 30 लाख लीटर से ज़्यादा पानी जमा करने की गुंजाइश मौजूद है। फर्श में तालाब की छत का दिलकश अक्स भी आपको दिखाई देता है, बहरे मुर्दार की तरह, जिसे डेड सी भी कहते हैं। ये तालाब में, इस तालाब में भी कोई नहीं डूब सकता, क्योंकि जहाँ नमक होगा वहाँ कोई भी डेड बॉडी नमक के अंदर नहीं रह सकती। वो मरने के बाद फौरी तौर पर पानी की सतह पर ऊपर आ जाएगी। ऊपर दिखाएं जी, ये PMDC रॉक एंड क्रश साल्ट प्रोडक्ट्स। PMDC
की नमक मस्तनुआत का ये डिस्प्ले है जी। ये नमक के अंदर, कान के अंदर जो विजिटर्स आते हैं, चले हम तो लोकल हैं, जो लोग इंटरनेशनल लेवल के लोग भी आते हैं यहाँ पर, पूरी दुनिया से यहाँ विजिटर्स आते हैं, उनके लिए ये डिस्प्ले सेंटर है। आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया का ये 8वां बड़ा अजूबा है जिसे चूड़ा की नमक की कान कहते हैं, और यहाँ से पूरी दुनिया को पाकिस्तान तकरीबन 40 से 45 ममालिक को यहाँ नमक सप्लाई करता है, और उनके सारे सयाह यहाँ तशरीफ लाते हैं। और ये इन्होंने डिस्प्ले सेंटर बनाया हुआ है जो कि बिल्कुल ना कुछ पढ़ने होता है जी, यूं बिल्कुल नजदीक जाकर देखना पड़ेगा। या कि ये देखें, ये जनाब क्या लिखा हुआ है जी, ये ब्लैक सॉल्ट है जी, ठीक है जी। और ये क्या है जी, ये क्रिस्टल सॉल्ट है जी। ये कौन सा है जी, ये रॉक सॉल्ट है जी, ये क्रिस्टल रॉक सॉल्ट है जी। ये देखें जनाब, ये व्हाइट रॉक सॉल्ट है, इसी तरह ये पिंक रॉक सॉल्ट है। और ये देखें कितना घटिया तरीका है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का, किसी भी चीज की प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। कम अज कम मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में 8वें बड़े अजूबे में इससे ज्यादा घटिया अंदाज से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता है। मार्केटिंग इंतहाई थकी हुई है जी। आ रहे हैं, ये किसी भी यूट्यूब चैनल पर आज तक अपलोड नहीं हो सका, क्योंकि ये पहली दफा ये चीज नई बनाई जा रही है, जो कि हमारे चैनल के थ्रू इंशाल्लाह दुनिया से मुतारफ होगी। ये शाही किला बनाया जा रहा है, जो कि इससे पहले नमक की कान के अंदर नहीं था। बादशाही मस्जिद जरूर बनाई गई थी, जिससे अभी हम आपको मुतारफ करवाएंगे और दिखाएंगे भी, लेकिन ये शाही किले का जो ये यहाँ पर सैंपल बनाया जा रहा है, ये इससे पहले नहीं बनाएगा। ये बहुत बड़ी, ये गहरी खाई है, उसके ऊपर ये देखें, ये रेलिंग लगाकर और ये नमक के पिलर्स बनाकर, और इसके साथ ये बहुत बड़ा एरिया है तकरीबन, ये जिसके अंदर ये शाही किले का नमूना बनाया जा रहा है। और ये पाकिस्तानी वर्कर्स माशाल्लाह बड़ी मेहनत से बना रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, और बाहर भी ये वेल्डिंग कर रहे हैं। तो आगे हम आपको बाकी किला दिखाते हैं। नमक की ईंटों के ऊपर एक तोप भी फिट की गई है। पता नहीं इस तोप की क्या हिस्ट्री है जी, किसी गोरे से छीनी गई है या किससे छीनी गई है, लेकिन ये सामने एक चागी माउंटेन यानी चागी पहाड़ी का एक ये सैंपल लगाया गया है, जो कि पाकिस्तानी और उम्मत मुसलमान की तारीख का एक सुनहरी बाब 28 मई 1998 जब पाकिस्तान ने एटॉमिक धमाके किए थे और दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली एटॉमिक पावर बनी थी, ये उसकी निशानी के तौर पर ये बनाया गया, उसका एक नमूना बनाया गया है। उसी तरह की पहाड़ी बनाई गई है, और ये भी नमक से बनाई गई है सारी। ये हमारे लिए बड़ा एक काबिल फ़ख्र मोमेंट था। लेकिन इस चागी पहाड़ी को देखने के बाद मुझे एक चीज़ बड़ी कहने पे मैं मजबूर हूँ, अपने नाज़रीन को ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर हम कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो आज भी वहाँ अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। तो इस इलाके को जब घूमेंगे आप, तहसील पिंडर खान को, तो आपको महसूस होगा कि उनकी बातें इतनी भी ज़्यादा गलत नहीं हैं, क्योंकि अगर वहाँ से गैस निकलती है और वो ये सोचते हैं कि उनकी आज भी गैस उनको मुकम्मल नहीं दी जा रही, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि इस इलाके में से भी तकरीबन नमक की कानों के ज़रिए, जिप्सम के ज़रिए और बाकी मादनियात के लिए अरबों रुपए का सालाना गवर्नमेंट टैक्स देती है। और यहाँ इस इलाके की हालत देखें आप बाहर जाकर, तो रोडों का कोई हाल नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो, एजुकेशन की फैसिलिटी ज़ीरो, और उसके बाद हॉस्पिटल ज़ीरो, और ख़ास तौर पर मीठे पानी की शदीद किल्लत है। तहसील पिंडर खान के पूरे इलाके में अक्सर इलाके ऐसे हैं जहाँ अब भी इंसान और जानवर इकट्ठे पानी पीते हैं। तो मेरी और बाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट है कि जो आप टैक्स हमसे वसूल करते हैं, इस तहसील के लोगों से वसूल करते हैं, मेहरबानी करके इस इलाके के लोगों पर लगाएं, ताकि वो अपने हकूक़ मांगने के लिए एहतजाज ना करें, बल्कि मुल्की कामों में दिलचस्पी लेकर मुल्की तरक्की में अपना आपका हाथ बटाएं। ये जनाब मैं जहाँ बैठा हूँ, ये बादशाही मस्जिद का सैंपल है, ठीक है, उससे मुतासर होकर ये बनाई गई है। बड़ी खूबसूरत ये पत्थर की ईंटों की मस्जिद बनाई गई है, इसके अंदर बड़ी खूबसूरत लाइटिंग की गई है और अल्लाह के नाम लिखे गए हैं। आप देख रहे हैं, ये बादशाही मस्जिद का एक नमूना बनाया गया है, जिससे मुतासर होकर सोचने और देखने वाली बात यह है कि चूड़ा की नमक की जो कान है, ये 326 कबल अज़ मसीह दरियाफ्त हुई थी। ये दुनिया का नमक का अहम तरीन ज़ख़ीरा है। कोहिस्तान नमक का सिलसिला दरिया जेहलम के करीब से ये तकरीबन 300 किलोमीटर लंबा है जी, और ये अर्जियाती अजायब घर भी इसको करार दिया गया। दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा है ये। 1849 में यहाँ पर साइंसी बुनियादों से नमक निकालना शुरू किया गया है। 1872 में एक मारूफ अंग्रेज साइंसदान इंजीनियर डॉक्टर वार्थ ने नमक का ज़खायर तक बराह रास्त रसाई के लिए बड़ी कान खुदाई कराई, जो ताहाल जारी है। 17 मंजिलें हो चुकी हैं इसकी नमक निकालने की, और ये इसका सिलसिला जाकर सिंध काला बाग में ख़त्म होता है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर से मैं पहले बता चुका हूँ ज़्यादा है, और यहाँ पर 2 करोड़ 20 लाख टन अभी भी नमक के ज़खायर मौजूद हैं। कि जो ऊपर आप देखें ये नमक है, जहाँ से लाइट आपको जाती है तो आपको पिंक पिंक नज़र आता है, ये सारा नमक है मुकम्मल कंप्लीट। ये जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ है,
ये दीवार भी, ये भी नमक की ईंटों की बनाई गई है। और ये रास्ता बंद किया गया। अब क्यों बंद किया गया, ये इंतजामिया बेहतर बना सकती है। ये देखिए एक लाइट लगी है बड़ी, और ये पिंक साल्ट जो है वो कितना निखर कर सामने आ रहा है। पता चल रहा है कि ये जो नमक की दीवारें हैं, नमक के जो पहाड़ हैं जिसके हम अंदर खड़े हैं, ये नमक के पहाड़ हैं जनाब, जहां हम खड़े हैं। नमक, नमक और सिर्फ नमक। टपकने वाला ये नमक अश्के नमक कहलाता है। कुदरती तौर पर ये कतरा कतरा छत से टपकने वाला नमक के पानी से, कई दहाइयों से अमले तबखीर से बनने वाली चट्टान अगर फर्श पे बने तो आह नमक कहलाती है। छत के साथ खुश्क होकर बनने वाली ये लड़ियां फिराके नमक कहलाती हैं। और अगर ये मिल जाए तो ये विसाले नमक कहलाती हैं। फिराके नमक और विसाले नमक ना मिलें तो फिर क्या कहलाती हैं, ये मुझे इसको भाई साहब अभी तक कुछ पता नहीं है। ये जब पता चलेगा इंशाल्लाह तो फिर आपको बताएंगे। अपनी बत्ती ना भी बंद, मीनार पाकिस्तान का ये सैंपल, इस वक्त इसकी लाइटें बंद हैं तो यहाँ कोई बंदा मौजूद नहीं है इंतजामिया का, वरना हम उनसे रिक्वेस्ट करते। गालिबन वो पीछे काम कर रहे हैं जो, तो कनेक्शन यही था इसलिए उन्होंने लाइटें बंद कर दी हैं। लेकिन ये मीनार पाकिस्तान का नमूना बनाया गया है सामने, और ये भी नमक से बनाया गया है। ये एक और तालाब है जी जो कि बनाए गए थे स्पेशल। आपको पहले इसकी हिस्ट्री बताइए कि तालाब कैसे बनाए गए थे। ये जो दीवारें हैं तालाब की, ये सारी ईंटें जो लगी हैं, ये सारी नमक की लगी हैं। यहाँ कोई ईंट आपको असली ईंट नजर नहीं आएगी, सारी ईंटें आपको नमक की ईंटें नजर आएंगी। ये 1872 से 1998 तक जेर इस्तेमाल रहने वाला ये निज़ाम तरसील नमक माइन में नमक की पैदावार के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हर टप 1 टन नमक के लिए बना था और एक वक्त में ट्रेन 20 से 25 टप ला सकती थी। ये उस वक्त की ट्रेन है और ये उस वक्त की आपको 2 नमूने के तौर पर आपको टप दिखाए गए हैं। बनाया गया वाटरफॉल का, आबशार का। ये जब चलता है तो ऊपर से बड़ा खूबसूरत पानी नीचे आता है जी, और फिर ये ऊपर जाता है रिटर्न। ये बिजली का सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर। और ये मजे की बात यह है कि ये जो बनाया गया वाटरफॉल, ये भी सारा नमक की ईंटों से बनाया गया है। ये हैरत अंगेज बात है कि इतना मजबूत बनाया गया कि इतना पानी आने के बावजूद भी नमक की ईंटें अब भी कायम दायम है। ये हिस्ट्री वाल बनाई गई है जी मेरे सामने, तकरीबन ये 200-250 गज लंबी बनाई गई है और इस पे मुख्तलिफ अदवार की हिस्ट्री लिखी गई है। और अब आपके सामने ये आपको ऐसा हम आगे आपको लेके चलते हैं। बड़ी खूबसूरत सी वाल बनाई गई है। ये सिकंदर आजम और पोरस के जंग के दौरान घोड़ों ने इसको चाटा, ठीक है जी। फिर ख्यूड़ा के मकामी रहनुमाओं ने यहाँ पर नमक के ज़खायर को दरियाफ्त करने के बाद निकाला। फिर सिखों ने मुगलों से नमक की कानों पर यह कब्जा कर लिया 1809 में। फिर बरतानवी हुक्मरानों ने नमक कानों पर कब्जा किया 1849 में, ठीक है जी। और फिर ख्यूड़ा और पिंडन खान तवील मोटर एबल सड़क भी बिछा दी गई 1856 में। इसी तरह जब हम आगे चलते जाएंगे तो देखेंगे इसकी हिस्ट्री में आहिस्ता आहिस्ता जो तब्दीलियाँ आती गई, साइंसी तब्दीलियाँ वक्त के साथ साथ। तो इंजीनियरिंग की तब्दीलियाँ 1890 में यहाँ बदरिया रेल नमक पहुँचाने के लिए 1890 में यहाँ से एक स्टेशन ख्यूड़ा रेलवे स्टेशन बनाया गया और विक्टोरिया रेलवे पुल दरिया झेलम पे भी तामीर किया गया, वो भी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। फिर नमक की पैदावार 1914 में यहाँ 80,000 मेट्रिक टन तक पहुँच गई। चलते चलते आप देखें आगे तो यहाँ डीजल इंजन का इस्तेमाल शुरू हुआ 1925 में। तो ये पूरी हिस्ट्री है। कानों को पीएमडीसी के WPIDC के हवाले किया गया 1971 में, तो पीएमडीसी के हवाले किया गया 1974 में, और आज तक पीएमडीसी के पास ही ये कालें। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये पाकिस्तान का जो साल्ट माइन का एक इदारा है। दमा क्लिनिक ने काम शुरू किया 2007 में यहाँ पर। ये इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर यानी 124 मील के फासले पर वाक़या ये नमक की कान। और यहाँ से जो मोटरवे है पाकिस्तान मोटरवे लीला इंटरचेंज से, ये तकरीबन यहाँ से 30 से 32 किलोमीटर के फासले पर है। और ये चकवाल यहाँ से ख्यूड़ा के करीब तरीन वाक़या है। चकवाल भी पहले ज़िला चकवाल पूरे का पूरा ज़िला झेलम का हिस्सा हुआ करता था, अब वो एक अलग ज़िला बन चुका है। सूरत का इतना बड़ा मजमू है जो 40 किलोमीटर तक इसकी लंबाई बताई जाती है जी कानों की। 17 इसकी मंजिलें हैं और ये एक मंजिल जो है वो सयाहों के लिए खुली हुई है। और तकरीबन कहने वाले कहते हैं कि 300 किलोमीटर तक यहाँ पहाड़ों के अंदर नमक ही नमक है। इतने हज़ारों साल गुजरने के बाद 40 किलोमीटर सिर्फ नमक निकाला जा सका है। तो इसका मतलब यह है कि अगर दुनिया मज़ीद लाखों साल भी रहे तो ये नमक का ज़ख़ीरा ख़त्म नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के लिए अल्लाह ने ये बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। अब इस चीज़ का ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और मौजूदा इदारों की ये जिम्मेदारी है कि इस नमक को वो एक प्रोडक्ट के तौर पर दुनिया में लॉन्च करें और पिंक साल्ट को महंगा तरीन बनाकर दुनिया में दें, जो कि पहले हम इंडिया भी हमसे बिल्कुल सस्ता लेके जाता था और वही पिंक साल्ट जो हमारी साल्ट के नाम से पूरी दुनिया को बेचते थे। हालांकि इंडिया में पिंक साल्ट के नाम से कोई चीज़ पैदा नहीं होती, हमारे ही नमक को अपना नाम देकर बेच रहे थे। अब हमें हमारी खुद कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो बाहर पाकिस्तानी नमक को बाहर भेज रही हैं।
बड़ी हैरत अंगेज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मालियाती जो गुलाबी नमक जिसको पिंक साल्ट कहते हैं, उसकी आलमी मार्केट में तकरीबन $12 बिलियन की इस वक्त बिजनेस हो रहा है, जबकि पाकिस्तान की बरामदात यानी एक्सपोर्ट सिर्फ $70 मिलियन के करीब है। और ये अजीब व गरीब हालत है कि हमारी दूसरी बड़ी दुनिया की नमक की कान है और हमसे कई ममालिक नमक लेकर, जैसे इंडिया, वो अपना नमक बनाकर आगे उसको वैल्यू ऐड करके बेच रहे हैं, और हम उसको वैल्यू एडिशन करके और ब्रांडिंग पर करके क्यों नहीं बेच रहे। अगर हम थोड़ी सी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट बिजनेसमैनों को फैसिलिटेट करे तो मेरा ख्याल है कि हम इसको $4 से $5 बिलियन तक सिर्फ और सिर्फ पिंक साल्ट को बरामद करके हर साल कमा सकते हैं।